बड़े भाई, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? खुश होने की बात तो है ही। इस आदमी को देख रहे हो जो सामने काम कर रहा है। मैं इसकी तरक्की को देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं आपकी बात समझा नहीं। कुछ समय पहले इसे कंप्यूटर पर काम करना बिल्कुल नहीं आता था। अब देखो किस फुर्ती से काम कर रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। अरे छोटे, यह चमत्कार तो HRM निदेशालय में लिए प्रशिक्षण का है। HRM निदेशालय? ये क्या है और कहाँ पर है? जानना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम भारत के बारे में तो जानते ही हो। क्या बात करते हो बड़े भाई? भारत तो मेरा अपना देश है। मैं इसके सभी प्रांतों के बारे में भी जानता हूँ। अच्छा, तो फिर यह बताओ, जो भारत का नक्शा तुम देख रहे हो, इसमें हरियाणा कहाँ पर है? अरे, ये रहा हरियाणा। बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उस स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ HRM निदेशालय है। ये रहा HRM निदेशालय। बड़े भैया, ये कौन आ रहे हैं? अरे, मैं तो इन्हें जानता हूँ। ये अश्वनी और उमेश हैं। आओ, इन्हीं से इस निदेशालय के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी। मैं उमेश। सबसे पहले कहाँ लेके जा रहे हैं? सबसे पहले HRM के डायरेक्टर डॉक्टर RK कश्यप के पास चलते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भारत के कृषि विश्वविद्यालयों में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर कि अपने प्राध्यापकों तथा स्टाफ की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक एकेडमी की स्थापना की गई, जिसका नाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन मैनेजमेंट रखा गया तथा उसके पश्चात सन 2002 में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सेल तथा मैन पावर रिसोर्स सेल को भी इसका एक भाग बना दिया गया तथा जिसके साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्थापना हुई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल का गठन किया गया जो इस निदेशालय का एक भाग बना। इस निदेशालय में ट्रेनिंग्स, समर स्कूल्स, विंटर स्कूल्स, IPR के लिए लोगों को अवेयर कैंपेन्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस तथा जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा आता है, जो रिसोर्सेज आते हैं, उनका एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसा किया जाए, वो सारा कार्यभार इस निदेशालय में होता है। तो बताओ फिर HRM में कितने सेल हैं? HRM में 4 सेल है। IPR, RM, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन सेल, मैन पावर असेसमेंट सेल। लेकिन इसके लिए जानकारी लेने के लिए और क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले HRM के IPR सेल के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर RB श्रीवास्तव से बात करते हैं। हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी एंड रेगुलेशन रिलीज किए और यूनिवर्सिटी में उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और इसके अलावा जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो ये है कि अवेयरनेस अभी तक हमारे साइंटिस्ट में नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने करीब 31 ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट की है जो वर्ल्ड में सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी ने की है। अब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया हुआ है। अभी रिसेंटली हमने 3 नेशनल लेवल के अवेयरनेस प्रोग्राम से ऑर्गेनाइज किए और प्रोग्राम्स के थ्रू हमने अपने साइंटिस्ट में अवेयरनेस क्रिएट की है और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे बहुत से साइंटिस्ट पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये तो कमाल हो गया है। हमारे पास वर्ल्ड लेवल की इतनी टेक्नोलॉजी है। और क्या, IPR ने इन्हीं टेक्नोलॉजीज और हमारे साइंटिस्ट की इन्वेंशन को पेटेंट करवाने में मदद की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं अब उनको अपने काम का क्रेडिट मिल सकता है। ये सब IPR सेल द्वारा चलाए गए अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से ही संभव हो सका है। चलो चलते हैं HRM के सबसे पहले स्थापित सेल RM के डॉक्टर RK पटेल के पास। हमारी एकेडमी है, ये रिफ्रेशर कोर्सेज कराती है, टेलर मेड कोर्सेज कराती है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स कराती है फॉर द टीचर, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स विद द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ICR इंस्टीट्यूट्स और SAUs के हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हम विदेशी नागरिकों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए भी कोर्सेज कराते हैं।
हमने यूनिवर्सिटी में फुल कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम इस एकेडमी ने कराया और जिसमें हमारे सारे साइंटिस्ट और नॉन टीचिंग स्टाफ था उसको कंप्यूटर में पूरा ज्ञान दिया। अब तक लगभग हमने 250 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें 5000 के लगभग हमारे साइंटिस्ट और दूसरे परीक्षार्थी हमारे पास आए हैं। इसमें मेजर हमारा कंपोनेंट आजकल नॉन टीचिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग पे चल रहा है। मेजर फील्ड ऑफ ट्रेनिंग और इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, रिसर्च मैनेजमेंट, एक्सटेंशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेसी। अरे उमेश, इन्होंने तो एचयू के सारे एम्प्लॉइज को कंप्यूटर लिटरेट बना डाला। यही नहीं, कंप्यूटर कोर्सेज के अलावा आरएम साइंटिस्ट को कई तरह की ट्रेनिंग भी देती है। अरे यार, हम भी तो रिफ्रेशर कोर्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो चलो फिर इस कोर्स की कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अपर्णा से इसके बारे में पूछते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, टेक्निकल राइटिंग, इंटरैक्टिव स्किल्स के बारे में। तो इनमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो साइंटिस्ट्स हैं, एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, बच्चों से इंटरैक्ट करना होता है, फार्मर्स से बातचीत करनी होती है, रूरल विमेन से भी बातचीत करनी होती है, तो उनको हम कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा सकें। और दूसरा टेक्निकल राइटिंग का एस्पेक्ट जो है वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि साइंटिस्ट्स को अगर अपनी वो जो रिसर्च लैब में कर रहे हैं उसके बारे में लिख नहीं सकें तो वो लोगों तक पहुंचती नहीं। तो उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग इंटरैक्टिव स्किल्स, टेक्निकल राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग सिखाते हैं। एक हमारा कोर्स आजकल चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निकल राइटिंग पे। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चलकर उस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स से मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। चलो अपनी क्लास में तो चलें। हाँ, वहाँ मिसेस मंजू मेहता कम्युनिकेशन स्किल्स में कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस के बारे में जो बता रही है। Well, where are you taking me now? Our next destination is Planning and Evaluation Cell, headed by Dr. S.S. Dhameja. Let's go there. Well, our job is to bring in the funds from the state government and from ICR. So for that, we prepare annual and 5-year plans of the research projects pertaining to teaching, research and extension. Once we have received the funds from the state government, we allocate these funds to various units, various colleges in the university. Besides this, we do fund participation of teachers, scientists in the conferences, seminars, workshops, etc. भाई एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई, प्लानिंग के बगैर तो सब कुछ फेल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो उमेश। एचआरएम के अब 3 सेल के बारे में तो अब हमें पता लग गया है। अब चौथा कौन सा है? चौथा सेल मैन पावर असेसमेंट सेल है, जो कि डॉक्टर आर के ग्रोवर की अध्यक्षता में काम कर रहा है। आइए इस सेल के बारे में उन्हीं से पूछते हैं। चलिए। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डेटाबेस ऑफ द फैकल्टी, और हमने एक आईसीआर की प्रोजेक्ट के तहत दिस नेट, उसके तहत हमने पूरी फैकल्टी का डाटा इकट्ठा किया है, जिसमें फैकल्टी का हर एस्पेक्ट राइट फ्रॉम नेम, बैकग्राउंड, पेपर्स वगैरह कितने पब्लिश किए, स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सारा डाटा हमने इकट्ठा किया है। सारी यूनिवर्सिटी का A to Z डाटा हमारे जो है इसमें हमने इकट्ठा किया है, और अल्टीमेट एम तो ये है कि आउटसाइड एजेंसी से मैक्सिमम पैसा आए और हमें इंफॉर्मेशन जो डाटाबेस हमारा पास स्ट्रॉन्ग बने, जिसका जो है सभी स्फीयर्स के लोग फायदा उठा सके। अब तो हमने चारों सेल के बारे में जानकारी ले ली है। सचमुच अपने अपने क्षेत्र में तो ये सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो अब चलते चलते अपने साथियों से भी बात कर ली जाए। डॉक्टर नरेंद्र, एचआरएम में ली गई ट्रेनिंग के बारे में आपका क्या कहना है? एचआरएम में ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल अनुभव कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नए नए आइडिया डेवलप कर सकता हूँ। डॉक्टर राज बिहारी साहब, आपके इस ट्रेनिंग के बारे में क्या विचार हैं?
इन 21 दिनों के प्रशिक्षण के बाद मैं कम्युनिकेशन के मामले में मैं अपने आप को ज़्यादा स्किल्ड फील कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरा टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ा है। मैं प्रयास करूँगा कि जो हमारे फेलो साइंटिस्ट हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, मैं उनको भी प्रशिक्षण दूँ ताकि वो भी मेरी तरह वो भी अपने करियर में नया आयाम जोड़ सकें। आप ट्रेनिंग के बारे में क्या कहेंगे? ये जो ट्रेनिंग हम प्राप्त कर रहे हैं कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग के ऊपर, यदि हम इसमें दिए हुए ज्ञान का भरपूर उपयोग करें तो हम अपने करियर में काफ़ी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल राइटिंग के बारे में हमें ज्ञान दिया गया है जो हमें पहले नहीं था, इसके प्रयोग करने के बाद हम अपनी जो रिसर्च हैं उसको यदि रिटन फॉर्म में ले आएंगे तो वो हमारे तरक्की के अंदर भरपूर सहयोग देंगे। तो अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। ठीक है अश्विनी, शब्बा खैर। बड़े भैया, अब मेरी समझ में आ गया कि एचआरएम निदेशालय किस प्रकार से देश के विभिन्न संस्थानों से आने वाले वैज्ञानिकों और अपने नॉन टीचिंग स्टाफ की योग्यता के विकास में कितना योगदान दे रहा है। चलो हम दोनों ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि यह निदेशालय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे।